नमस्कार। नमस्कार बत्रा सर, नमस्कार। हरीश सर को बत्रा सर नमस्कार। को नमस्कार। सर को नमस्कार। कैसे हो आवाज आ सर? रही है मेरी? हाँ सर। हेलो। सर को नमस्कार। हेलो। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं यादव सर? साहब, मुकेश यादव जी। हेलो। हेलो। राम कुमार जी। हेलो। 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 नमस्कार। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है मंगला जी? सर को नमस्कार। आ रही है सर? आ रही है। चलिए हाँ सर। संभाषण स्टार्ट करिए। मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मंगला जी आप ज्वाइन हो चुकी हैं। जी सर, मगर मैं खाना बना रही हूँ। कोई बात नहीं, तो चलिए आप लोग संभाषण चालू करिए। हरीश बत्रा सर कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए सर। हम तो कुछ बस सर वही एनोरेक्टल में लगे हैं सर। हाँ हाँ, तो बताइए एनोरेक्टल के बारे में बताइए सर। सर एनोरेक्टल में बस वो अब ना क्या नाम, एनाटॉमी तो सर ऐसे मैं समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं जी एक एक चीज जान गया हूँ बहुत अच्छे से। पर मेरे को समझाना नहीं आ रहा कि मैं इन लोगों को जी समझाऊं जी। कैसे। ये बता सकता हूँ सर, गुड साल रूल समझा सकता हूँ कि वो क्या है, और हमें कैसे उसको वो करना है, इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, वो सारा कुछ बता सकता हूँ सर। सर आज गोडसाल रूल ही बताइए आप। चलिए। सर गुड साल रूल ये है कि हमने सर जो एनएस है ना, एनएस से हम ट्रांसवर्स लाइन खींचेंगे सर। ठीक हो गया। उससे 3.7 सेंटीमीटर का इमेजिनरी सर्किल बना लेंगे। बहुत बढ़िया। क्लॉक की तरह सपोज से। अगर 3.7 के अंदर कोई एक्सटर्नल ओपनिंग है तो वो डायरेक्टली खुलेगी मोस्टली, पर कहीं कहीं गुड साल रूल फेल हो जाता है सर, वो मैंने देखा है, यहीं पे देखा है वो। बिल्कुल सही। और 3.7 के बाहर जो भी कोई ओपनिंग होगी वो सर मोस्टली 6 o'clock पे खुलेगी। वेरी नाइस। ये है सर। 3.7 जो अपने एक इमेजिनरी लाइन आपने बना के एक सर्किल बनाया। जी उस सर। उस सर्किल में आपने ये बताया कि अगर 3.7 के अंदर अगर वो कहीं पर इस प्रकार का ट्रैक बन रहा है, तो उसकी ओपनिंग जो है वो कहाँ होगी? वो अंदर डेंटेट होगी, लाइन पे, पहला। डेंटेट लाइन पे होगी सर, क्योंकि डेंटेट लाइन लाइन पे पे वो होगी, ग्लैंड बिल्कुल होता है सही। ना सर। ग्लैंड वहीं से हाँ। इन्फेक्टेड होता है और वहीं से रूट बनाता है। और अगर वो 3.7 सेंटीमीटर से बाहर है, तो वो उसका फिर आप उसकी जो ओपनिंग है उसकी वो कहाँ ओपनिंग होगी? मोस्टली 6 o'clock पे होगी सर। 6 o'clock। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ये गुड सेल रूल्स बताया आपने, लेकिन कभी जी कभी ये सर, फेल भी हो जाता है। वो मैंने यही देख लिया सर एनआईए में। ठीक बताया आपने।
चलिए, और आप क्या बताना चाह रहे हैं, दूसरी चीज क्या बताना चाह रहे हैं? सर फिशर मैंने उस दिन बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया, बहुत अच्छा से। सेंटिनल ठीक टैग बात। देखिए सर, कल मेरी ओटी है सर, ओटी में 3 केस लगे हुए हैं। एक केस फिशर का है सर, एक पायोनाइडल साइनस का है, और 3 केस उसके हैं सर फिस्टुला नैनो। देखते हैं, बाकी एमआरआई से आज शाम को जाना था कि हाई फिस्टुला है, लो फिस्टुला है, या इंट्रा ट्रांसप्लांटिक है, ट्रांसवर्स है, या कौन सा है, हॉर्सशू है, ये उससे पता लगता है सर। चलिए, अब आप हमें ये बताइए कि जो है वो फिशर और पाइलोनोडल साइनस, उसको आप फिशर को तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, जी पाइलोनोडल साइनस थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए आज आप। सर। पायोनाइडल साइनस ना, ये सर बटक के ऊपर वो एरिया, मेरे को उसको नाम नहीं मालूम सर, ये वहां होता है। ये होता है कैसे सर, अक्सर जो बैठ के काम करते हैं ना सर, पसीना आता है तो उसकी वजह से ना हेयर अंदर की साइड में चले जाते हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छा वो एक्सप्लेन किया आपने। एरिया को इन्फेक्टेड करना शुरू कर देते हैं सर। जी जी जी, जगीर सिंह जी भी जुड़ गए हैं, देखिए जगीर सिंह जी कुछ सवाल पूछने हो, सविता पेटे जी भी जुड़ गए हैं, कुछ आपको सवाल पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ऑन टेबल हो ना तो सर आपकी मेरे सामने? हेलो जी, सर, ऑन टेबल हाँ हो जी, ना हाँ जी। सारे? ऑन टेबल मेरे सामने हो सर। मैं क्या नाम है, फिशर को, फिस्टुला को, पायोनाइडल साइनस को और हेमराइड को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ सर, बहुत अच्छे से सर। बहुत बढ़िया, बहुत, और आपने बहुत कॉन्फिडेंस पूछ किया है, मैं देख रहा हूँ तो, और सब जो है काफी मोटिवेटेड हैं, और निश्चित रूप से फिशर जैसे जो हमारी जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उनके पास भी आते रहते हैं, तो वो भी अब इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और इसका जो लाइन ऑफ एक्शन आपने, लाइन ऑफ मैनेजमेंट जो बताया, उसको मैनेज कर पाएंगे जी। और कोई सवाल किसी का हो तो पूछ सकते हैं। मैं इस समय ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा था कोई हमारे यहाँ की वैद्य या वैद्या बंधु अगर फ्री हो तो हम हमको, आवाज मेरी आ रही है? आवाज आ रही है। आ रही है, चलिए, तो कुछ चर्चा ही तब तक कर लेते हैं सर। कुछ और बताएं आप, और कोई बताना चाहें तो बताएं, कोई केस और डिस्कस थ्रेड करना चेंज चाहें, किया कोई सर, केस आज अपना आज लाना थ्रेड चाह चेंज रहे थे किया। आज संभाषा में। थ्रेड चेंज करने की टेक्निक को क्या बोलते हैं सर, थोड़ा सा ये बता दीजिए। नहीं नहीं, उसका भी नहीं मालूम सर वो। हाँ, उसको रेल रोड टेक्निक बोलते हैं, पीछे बस से वो थ्रेड अभी बांध के। चार सूत्र में जाएंगे ना सर, जब पता लगेगा ये सब। जी जी जी। अब इतना ही सविता जी, पता लगा सर। सत्य प्रकाश वर्मा जी, शायद आपका कोई केस आप लाना चाहते थे ना, कोई केस लाना चाहते थे आप? जी सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, लेके आइए। हाँ सर, उनको लिंक भेज दिए हैं, अभी जुड़ जाएंगे वो। ठीक है, तो लिंक जो जुड़ जाएंगे तो, मैं तो अभी इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ, ये रुड़की देहरादून हाईवे पे हूँ मैं इस समय। ट्रैवल जी करते सर। करते मैंने आपकी संभाषा लाइव कर दी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरा कनेक्शन कट भी गया तो आप लोग के बीच में पहाड़ का एरिया आएगा तो वहाँ मेरा नेटवर्क चला जाएगा। तो मैं अच्छा इससे पहले कुछ लोगों को को होस्ट बना देता हूँ। सत्य प्रकाश वर्मा जी, आपको मैं आप थोड़ा बहुत टेक्निकली जानते हैं चीजों को, आप अगर सर, उतना नहीं कर पाते हैं सर। तो मंगला जी, आपको मैडम, हाँ हाँ सविता हाँ मैडम, सर। आपको मैं को होस्ट बना दूं, क्योंकि यहाँ थोड़ी देर बाद ही मैं एक पहाड़ी वाले रास्ते में एंटर करूंगा, वहां सिग्नल चला जाएगा, तो फिर आपकी संभाषा से मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, और कोई आप लोग में से कोई जो है वो फिर ये होस्ट भी नहीं बन पाएगा। तो मैं, आप लोगों की इजाजत हो तो आप में से कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूँ। मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे आदित्य जी हैं, मनीष शर्मा जी हैं, भानु प्रकाश गौतम, साक्षी जी हैं, मंदाकिनी जी हैं, जहीर सिंह जी हैं, सविता पेठी जी हैं, राम कुमार जी हैं, आज शशि तिवारी जी नहीं है शायद यहाँ पे, नहीं तो वो काफी कुछ टेक्निकली उनको आता है चीजों को हैंडल करना। सर फिर एक भी, हाँ जी, हाँ जी। सर एक पेशेंट पोलेंजियो कार्सिनोमा का भानु प्रताप गौतम के नाम से ज्वाइन किया। आदित्य जी, आप बोल रहे हैं क्या? जी सर, जी सर। तो आपको मैं अगर इसका सेशन का भी कोर्स बना दूं तो आप जी थोड़ा सर, बहुत तो मैनेज कर लेंगे ना आप? जी सर, जी सर। क्योंकि मेरा नेटवर्क कब डिस्कनेक्ट होगा मुझे खुद पता नहीं है, मैं आपको फिलहाल आप ही को होस्ट बना देता हूँ यहाँ का, है ना? जी सर। और एक मंदाकिनी जी को बना देता हूँ, मंदाकिनी जी को बना देता हूँ मैं, ताकि ये नेटवर्क जाने के बाद भी
आपकी जो काम चलता रहे आपका एक। मंदाकिनी मैडम जी, आपको बना दूं मैं को होस्ट होस्ट? हाँ सर, बना दीजिए। ठीक है। और ये आपको मैंने होस्ट बना दिया है मैडम ना, आप होस्ट हैं। आप देखिए, आप होस्ट बन गई होंगी शायद। देखिए, मैं एक्चुअली क्या है कि मैं ये अभी ये पहाड़ी के अंदर एंटर करूंगा, यहाँ से फिर नेटवर्क चला जाएगा। तो मैं आपको आप लोग चर्चा शुरू कीजिए, मैं इसको फेसबुक से ज्वाइन करता हूँ। चलिए मंदाकिनी जी, आप होस्ट हैं मैडम, है ना जी? जी सर, ठीक है नमस्कार। हाँ आगे मैम सर बताइए सर। मैम एक पेशेंट है मैम, भानु प्रताप गौतम के नाम से इन्होंने ज्वाइन किया है। ये इनके भाई का नाम है। इनका ऑडियो नहीं आ रहा है। भानु प्रताप गौतम, अपना ऑडियो ज्वाइन कराओ। ऑडियो और वीडियो दोनों। हाँ, वीडियो ऑन करो और ऑडियो ज्वाइन कराओ। पेशेंट का नाम राकेश कुमार है, ब्रदर है इनके। 37 ईयर्स ओल्ड मेल है। इनको 1 साल पहले ये राइट साइड लोअर एब्डोमेन में पेन हुआ था। तो अल्ट्रासाउंड में मास दिखाया था, सीटी स्कैन से बायोप्सी करके कोलेंजियोकार्सिनोमा कंफर्म हुआ था। और वो उसका ऑपरेट विपिल्स प्रोसीजर किया, मतलब गॉल ब्लैडर को निकाल के, हेड ऑफ पेनक्रियास को निकाल के, डिओडिनम और डिस्टल स्टमक मतलब स्टमक जठर का अगला हिस्सा को निकाल दिया था। फिर कीमो भी दी थी। अभी कैंसर वापस आ गया है। अभी करंटली जो सिम्टम्स है, फीवर आता है 102 103। पेट में जैसे जो गैस के साथ फीवर ज्यादा आता है, तो जैसे ब्लोटिंग होता है, वो गैस ऊपर की तरफ थोड़ी सी जाती है। जो एमआरआई किया था रिसेंटली अगस्त में, उसमें लिवर का आर्किटेक्चर नॉर्मल है। बस लिवर का साइज बढ़ा हुआ है 16 सेंटीमीटर, क्योंकि उसमें वो कैंसर स्प्रेड है। अदरवाइज उसका फंक्शन नॉर्मल। सर और वो अभी कौन से स्टेज में है सर वो कैंसर इनका? मैम रिलैप्स है मैम, मतलब जैसे कीमो स्टेज 3 था पहले, अब वो रिलैप्स कर गया, मतलब प्रोग्रेस कर गया तो मैडम। प्रोग्रेस जैसे करके 3 में ही रह गया या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ सर? नहीं मैम, अभी कीमो काम नहीं करेगा क्योंकि प्रोग्रेस कर गया है। तो अब काम कितना नहीं सर, करेगा। कितना प्रोग्रेस कर गया? मतलब हम कैसे समझें कि वो प्रोग्रेस कर गया, कितना हो गया हाँ मतलब हाँ, वो अच्छा मैम, कितना? उस तरीके से बस लिवर में है अभी। अभी बस लिवर में पड़ा हुआ है। और चेस्ट क्लियर है, लंग्स में नहीं गया है, इंटेस्टीन में नीचे नहीं गया है। जो इंटेस्टीन रिसेक्ट की है, काट के हटाई, उसके अलावा अभी इंटेस्टीन में नहीं है। और पैनक्रियास का जो आधा हिस्सा जो इंसुलिन सिक्रीट करता है, वो वहां पे भी नहीं है, बस लिवर में है। गॉल ब्लैडर में था, उसको निकाल दिया गया। ठीक है सर, ठीक है तो सर, बोलिए पेशेंट को अपना। हाँ मैम, भानु प्रताप तो अपना ऑडियो ज्वाइन करो। ये लेफ्ट साइड नीचे एक ऑप्शन है ना, ज्वाइन ऑडियो माइक का ऑप्शन है, वाईफाई और सेलुलर डेटा क्लिक करो। ये तो तुम्हारी आवाज नहीं आएगी। और मैम, इनको अभी करेंटली सिम्टम्स में बुखार है, पेट में गैस बनती है, और ये गैस जब ऊपर चढ़ती है बर्पिंग जैसा, तब बुखार बढ़ता है जब सिर पे चढ़ती है। और जो गुदा का रास्ता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है सच, लेकिन गुदा का रास्ता जैसे कमजोर हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा दर्द जैसा होता है। और जो मोशन है, कभी येलो आता है, कभी ग्रीन आता है, स्टिकी आता है। जीभ में ऐसे सच इनकी स्टिकीनेस नहीं थी 3 दिन पहले। आ, और CA 19.9 अभी 284 है अगस्त में। मैम अभी इनको दीपन के लिए जो बनारस से वैद्य, उन्होंने सौंठ का पानी और मरीच का पानी दिया था। और त्रिफला का घृत दिया था उसको, मतलब मरीच के काढ़े के साथ लेने के लिए। सर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ उससे? मैम वो महेश बताओ अभी हेलो भानु प्रताप, हाँ अभी आप बताओ, अभी बताओ क्या क्या परेशानियां बताओ। बुखार अभी एक तो फीवर एकदम से 24 आवर रह रहा है। और ये आयुर्वेद मैम दवा से तो फीवर कम ही नहीं हो रहा है, वो हमको एलोपैथ का मेडिसिन लेना पड़ रहा है फीवर के लिए। ये जो आपको मोशन कितने बार जा रहा है सर दिन में? आप एक बार जा रहे हैं तो वो कैसा चिपचिपा चिपचिपा हो रहा है क्या? चिपचिपा जैसा भी होता है। अभी दूध का सेवन कर रहे हैं
जैसा हो रहा था, जो जो जड़ी बूटी खा रहे थे उस जड़ी बूटी टाइप में, उसी का वैसा दर्रा टाइप में, ऐसा टाइप में। तो कभी चिपचिपा होता है, कभी गीला होता है, कभी टाइट होती है। नहीं, अभी अभी आप क्या क्या खा रहे हैं? एक तो वो शुंठी सिद्ध वाला जल पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं वो ले रहे हैं, और एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं ना? नहीं, अभी तो मैम मैं दूध का बना आइटम ले रहा था। दूध ले का रहे हैं बना आप अभी? आइटम। जी मैम। दूध ले रहे हैं आप? हाँ, दूध का बना हुआ आइटम ले रहा हूँ, पर दूध से मुझे कल से उल्टी हो रही है। तो दूध को मैं दिन से मैं था, खाली दूध का छाछ पी रहा मन था। पर तुम्हारी आवाज गूंज रही है, आवाज साफ नहीं है। हेलो। हाँ बताओ। जी, तो दूध का बस दही जमा के उसका मसाला ले रहा हूँ। अभी दूध नहीं ले रहा हूँ मैं। दूध लेने के बाद आप दही जो खा रहे हैं वो दही खा रहे हैं ना? कितने टाइम खाते हैं दही आप? खा रहा हूँ। तो दूध दही जमा के छाछ बना के उसमें पानी मिला के, क्या नाम है, सौंफ का, उसको पी रहा हूँ जब प्यास लग रही है। मैम आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? वो समझ में ही नहीं आ रहा, बस इतना समझ में आया है कि दही खा रहा हूँ। आवाज इको हो रही है बेटा तुम्हारी किसी कारण से, आवाज इको हो रही है बार बार। आप पास सुनाई में आ नहीं आ जाओ रहा। स्पीकर के, अच्छा नेटवर्क में आ जाओ। मैम बुखार के लिए त्रिभुवन कीर्ति और सर कोई भी मंगल चीज और ले लीजिए आप, ये जो म्यूकस मिक्स स्टूल आ रहा है, ये जो दूध पी रहे हैं, एक्चुअली पहले से इनका ड्यूरेनम कट गया है ना सर? तो ग्रहणी तो ऑलरेडी दूषित दूषित क्या, वो तो खराबी हो चुकी है, निकल ही गई है, आधी ग्रहणी तो हमारी खराबी है। तो इसलिए हम कटे पिटे को ही हमें बचाना है, जो बचा है हमारे पास पार्ट। और लीवर भी इनका अभी आप जैसे बता रहे हो, तो उसमें पैथोलॉजी दिख ही रही है ना सर? तो इन सबों को आम पाचन करना पड़ेगा सर, और आम पाचन करते हुए इनका ये दही और दूध जो है ये बंद करना पड़ेगा। और भूख इनकी कैसी है, भूख के अकॉर्डिंग आपको सर रस औषधि चलानी पड़ेगी। और हम अपने और वैद्यों का लेते हैं व्यू। वीएम महाजन सर, वर्षा कौशिक मैम, अब आप लोग कुछ गाइड करिए। कविता पेठे मैम, आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को? विनीता चौहान मैम, आप लोग तो प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। हाँ हाँ, अनम्यूट कर। केस वैसे मैंने ठीक से सुना नहीं, मैं ये थी, लेकिन ज्वर है उनमें, तो षडंग पानी हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि पित्तज सब लक्षण दिख रहे हैं, पित्तज ग्रहणी के लक्षण दिख रहे हैं जी उससे। तो षडंग पानी हम लोग बुखार के लिए भी दे सकते हैं। किस तरीके से देना होगा, कितना देना होगा? षडंग जैसे शुंठी सिद्ध जल देते हैं सर, वैसे षडंग पानीय करना है। शुंठी षडंग पानीय के जो द्रव्य है वैसे दिन भर में देना है षडंग पानीय। जी मैम, काढ़ा बना के उसको छान के। हाँ हाँ, काढ़ा नहीं बनाने का है षडंग पानीय का सर। पानी गर्म करके उसमें वो द्रव्य सारे डाल के ढक देने चाहिए, और फिर वो लेने चाहिए। अच्छा, उसको गर्म नहीं करना? हाँ, ज्यादा उबाल के काढ़ा नहीं बनाने का है। जी जी जी, समझा। उसको सोक करके रख देना। फांट कल्पना जैसे बनाने का है। अच्छा अच्छा, ठीक है। से उसमें पित्त शायद पित्त का शमन हो जाएगा और ज्वर भी कम आ जाएगा। संशमनी बटी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पित्त जो है तो त्रिभुवन कीर्ति से ज्यादा शेखर या संशमनी बटी, मेरे ख्याल से, मुझे इतना अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो लक्षण बताए गए वो पित्तज के लग रहे हैं। जी मैम, संशमनी बटी नहीं बता सकती हूँ मैं। जी मैम। ठीक है मैम। जगदीश सिंह सर जी, आपने हाथ खड़ा किया, सर बताइए।
अग्निसिंह सर, मैम ये कह रहा हूँ कि जो नहीं बोल रहे उनके माइक बंद करवा दीजिए, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आ रही है। कृपया जिन लोगों का माइक ऑन है वो लोग बंद कर लीजिए, सुन नहीं रहा, काफी ज्यादा disturbance। नहीं तो माइक बंद कर देती हूँ। थैंक यू। अभी बस 2 लोग हैं, तो आपको कुछ बताना है सर? मैम मैं एक बार सिम्टम्स रिपीट कर देता हूँ मैम। हाँ सर करिए। इनको बुखार आ रहा है 102 103, तो बुखार के साथ गैस ऊपर चढ़ती है। जैसे पहले अगर गैस ऊपर चढ़ेगी ना, जैसे बर्पिंग होती है या ओकना जैसा लगता है, नौजिया जैसा, तब बुखार बढ़ जाता है। और गुदा के एरिया में थोड़ा दर्द होता है और मोशन में आम है, ये मतलब आम है और बुखार आ रहा है और ऊपर की तरफ गैस जा रही है। सर मेरे हिसाब से कि आपका पहले तो हेतुबंद कराइए, और हेतुबंद कराने के बाद जो है उनको स्टार्ट करिए, ठीक है, क्योंकि जो उनको दर्द हो रहा है और ऊपर की ओर आगमन हो रहा है, ऊपर की ओर जो डकार आ रही है, तो जीर्घाद्य स्टार्ट करा दीजिए। अब बाकी का मेरे ख्याल से इसमें हम लोग कषाय पित्त औषधि चलाएंगे, जो हमारा ना रक्तपाचक है, रसपाचक है, ये सब हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सर तो इधर काम का पाचन भी हो जाएगा और इधर लीवर पे भी काम करेंगे। और उसके बाद जो आप ज्वर के लिए फिर आप ज्वर के लिए कोई ऐसी औषधि दे सकते हैं, चाहे तो वो त्रिभुवन कीर्ति हो, चाहे शमशमनी बटी हो सर। और रहा गुदा का रास्ता, तो वहां पर एक बार चेक कीजिए कि वहां पे कोई कटा फटा तो नहीं है या कोई ऐसा प्रोलेप्स वाला सिम्टम तो नहीं है, क्योंकि जब बार बार म्यूकस आता है तो वहां पे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि छिल जाता है या स्ट्रेन करने की वजह से दिक्कत होती है। जब आप वहां पे देख लेंगे कुछ नहीं क्लियर है, अगर कुछ है तो वहां पे आप बहुत ग्रिप वगैरह यूज कर सकते हैं या स्टीम में तेल लगा सकते हैं सर। और खाने में आप उनको खाने के साथ मिक्स करके हिंगोस्टर चूरन दे सकते हैं, ठीक है सर? जी मैम। ये मेरी तरफ से था। शशि तिवारी मैम, आप अगर आ गए हैं तो बताइए। हाँ मैम ने बताया, शशि मैम ने, शशि मैम शायद तो बोल देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना, बोलिए मैम। हेलो मैम, शशि मैम शायद ट्रैवल कर रही होंगी आज। अच्छा अच्छा, हमारे और कोई वैद्य बताना चाहेंगे तो बताइए, सरके में गाइड कीजिए। मंगला मैम, मैम कुछ गाइड कीजिए। हाँ मैम, मैं खाना बना रही हूँ, फिर मैं थोड़ा सा बताती हूँ। इसमें तो हाँ ग्रहणी दृष्टि दिख रही है मैम, म्यूकस भी आ रहा है ना? जी मैम जी। हाँ, तो आम पाचन पहले तो करना पड़ेगा सर, आप आम पाचन के बिना तो होगा ही नहीं। और शुंठी सिद्ध जल चलाओ सर, शुंठी सिद्ध जल। और ये खाने के लिए सिर्फ मूंग की खिचड़ी बोलो उनको। जी मैम। मूंग का यूज, मूंग की खिचड़ी, और उसके साथ में ये चलाओ कुमारी असो कुटजारिष्ट चलाओ सर। म्यूकस आ रहा है ना मैम, जैसे कुमारी का अगर स्वरस दे दे निकाल के एलोवेरा हर 2 घंटे में। का पेशेंट वो तीक्ष्ण होगा सर, वो अच्छा। तीक्ष्ण होगा कुमारी का स्वरस जो निकालेंगे ना, पेशेंट लेगा भी नहीं ना सर। आपको आपके मरीज को सौम्य औषधियां देनी है सर। जी जी जी, अच्छा। कषाय तिक्त रस प्रधान, जो ब्लीडिंग भी ना कराएं और पचा भी दे। हाँ, कुटजारिष्ट बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा। और ये एब्डोमिनल पेन भी बोल रहे हैं ना सर? हाँ, वेक पेन होता है, गैस के साथ पेन होता है हल्का हल्का। हाँ, तो उसके लिए सर नाभि पूरण भी कराओ। जी मैम, एरंड से। हाँ, एरंड तेल कैस्टर ऑयल से। जी मैम। तो ब्लोटिंग भी। हाँ हेलो मंदाकिनी मैम। हाँ जी मैम। हाँ, मैंने बोला कि कुछ आप बोल रहे थे। नहीं मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं तो आपका सुन रही थी।
हाँ बस कैस्टर ऑयल से नाभि पूरण किस कराओ, मैं बोल रही थी, है जी ना? मैम। मैम कैस्टर ऑयल से वो ना म्यूकस निकल रहा है, तो कहीं ज्यादा इरिटेट नहीं कर देगा वो उनको? हमें ना ऐसे बिलाजिल टाइप का दें तो धीरे धीरे बांधेगा और पचाएगा भी। तो इसमें हम लोग ना कुटज वगैरह जो आप बता रहे हो ये ऐड कर सकते हैं अपन लोग। नाभि पूरण बोल रही है। अच्छा अच्छा, नाभि पूरण। हाँ, नाभि पूरण कैस्टर ऑयल से अच्छा। तो ऐसा ब्लोटिंग है ना, तो वो कम हो जाएगा। जी जी मैम, बहुत अच्छा बताया। जी मैम, ठीक है मैम, मैं ये करता हूँ। मैं भानु हाँ। प्रताप, आप लीव कर दीजिए, मैं आपको प्लान बता दूंगा। और भी विद्यार्थियों से सर हम लोग पूछते हैं, ठीक है? विनीता चौहान मैम बताइए आप। प्रणाम मैम। मैम बताइए कुछ, इसमें गाइड कीजिए। बिलाजिल आपने अच्छा बताया मैम, बिलवादी चूर्ण भी दे सकते हैं ना, उसमें सौंठ और वो सब है, बेल है, मोचरस, कषाय रस वाला है ना, हाँ। तो वो भी दे सकते हैं। अब मैम मुझे ये लगता है अगर वो आ रहा है ना, तो अनुलोमन के लिए सिर्फ खरीद की हम दे सकते हैं, क्योंकि पाचन भी करती है, थोड़ा जो मतलब जो स्टिकीनेस है वो भी थोड़ा साफ होना चाहिए ना। हाँ 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 मैम हरितकी को कैसे दूं मैं कि मतलब वो डाइजेस्ट हो जाए, रुक्षता भी ना करे, मतलब? सर अभी आम है ना, तो आम में अभी इतनी जल्दी रुक्षता नहीं होगी, कुछ दिन तो अच्छा। दे ही सकते हैं, वो तो आप कॉन्टिन्यूस यूज में देंगे तब रुक्षता आएगी। अभी तो मतलब उसको लूज मोशन टाइप में हो रहा है ना, आम निकल रहा है, तो हर एक जी चीज मैम। मल का पाचन भी करती है और उसको बॉडी से बाहर भी निकालती है। जी मैम, तो मैम 3 ग्राम सुबह दोपहर शाम दे दूं 2 दिन ठीक के है सर, लिए? सुबह दोपहर शाम को मत दीजिए, बस एक ही टाइम दीजिए, रात में अच्छा सोते समय। अच्छा जरा, ठीक है, ठीक। थैंक यू मैम। सर ठीक है। तकनीक सिंह सर बोलिए, आपने जो लिखा है सर बताइए सर। जगदीश सिंह सर सुन पा रहे हैं आप? सविता बैठे मैम, सर को गाइड करिए कुछ मैम। हाँ मैंने लिख दिया मैम, प्रणाम मैम। अच्छा। दीपन पाचन के लिए दाढ़ीमास्टक चूर्ण भी अच्छा रहेगा, और हाँ अच्छा। प्रवाल पंचामृत भी अच्छा रहेगा जो गृहिणी के ऊपर काम करेगा। मैम प्रबल पंचामृत कितना दे दूं? दाढ़ी मास्टर तो आपने सही बताया कि पित्त नहीं बढ़ाएगा। और हाँ प्रवाल मैम पंचामृत आप 125 मिलीग्राम। अच्छा ठीक है मैम। हाँ उसकी उतनी टैबलेट आती है ना, अगर आप भस्म रूप के रूप में देंगे तो साथ में उसको दाढ़ी मास्टक, प्रवाल पंचामृत, कुटज ये सब मिला के भी चूर्ण 3 टाइम दे सकते हैं, जी समान मैम। काल जी में या अपान काल में, खाने के पहले या खाने के समय समान काल में दे सकते हैं। जी मैम, देता हूँ प्रबल इसमें पंचामृत, कोटज और कॉम्बिनेशन करके प्रवाल पंचामृत, कुटज, बिल्व चूर्ण बेलवा ये सब चूर्ण। कॉम्बिनेशन करके दीपन पाचन अच्छा हो जाएगा, और गृहिणी का भी ये कम हो जाएगा। इसमें त्रिफला भी डाल सकते हैं आप, या जैसे विनीता मैम ने हरितक की बताया वो जी रात मैम। में दे सकते हैं। जी मैम, ये करता हूँ। इतने अच्छे इनपुट्स के लिए थैंक यू टीम। नहीं करता हूँ अभी इसमें और भी implement। लेते हैं सर, और भी हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, बताएंगे। राम कुमार सर आप बताइए सर, सर को गाइड करिए सर, आप अपने व्यू रखिए, पॉइंट्स ऑफ व्यू रखिए सर। अच्छा जी मैम, जैसे जैसे पेट में दर्द होता है तो ऊपर से क्या क्या लगा सकते हैं? नाभि पूरण जैसे ये लगा लिया, एरंड लगा लिया, जैसे अभी मैम ने बताया हींग को घी में भूनकर गर्म पानी में भी दे सकते हैं। हाँ हाँ ये लगा सकते हैं सर। और क्या लगा सकते हैं? हमारे वैद्य बताएंगे, मैंने तो बस यही जानती हूँ हींग का लेप लगाने के लिए। एरंड तेल का लगाते हैं सर, एरंड तेल का भी लगा सकते हैं। हम सरसों ऑयल में ना लहसुन, अजवाइन, हींग, मेथी, इसको पका के ना फिर वो ऑयल स्टैंड करके ना उससे भी नाभि पूरण कर सकते हैं, और इससे भी अभ्यंग करके ना वो कर रहे हैं, अगर स्वेदन करें हॉट वाटर बॉटल से या फिर गर्म कपड़े से, तो इससे भी आराम मिल जाता है मैम। अच्छा मैम, ये लहसुन को कैसे लेंगे? उसका पेस्ट बना, मतलब उसको पेस्ट कूट के? बना के नहीं सर, छोटे छोटे टुकड़े जैसे तड़का लगाते हैं ना, नॉर्मली दाल वाल में ऊपर से तड़का लगाते हैं ना, उसी तरह से उसको पका लीजिए, ठीक है ना, जी मैम। और उसको स्ट्रेन कर लीजिए। ये वाला ऑयल आप कोल्ड में भी यूज कर सकते हैं, और अगर कान में दर्द हो रहा है तब भी आप यूज कर सकते हैं,
पेट में दर्द हो रहा है तो भी इसको नाभि पूरण और लोकली अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट मिलता है इसका। जी मैम, क्योंकि थैंक इसमें यू सारे मैम। वातानुलोमन होते हैं ना, हींग जी है, मैम, लहसुन है, तो वात का शमन करते हैं। जी मैम, और थैंक इंटरनली आप वो दे सकते हैं, महाशंखवटी या शूलवजनी वटी। मैम। मैम कौन सा बटी? महाशंशमनी बटी और संचमनी नहीं सर, महाशंखवटी, जी मैम, जी। और एक और बोला था आपने अभी? शूल वज्रणी वटी आती है। टूल बजी। ठीक मैम, थैंक यू। इधर शशि तिवारी मैम ने भी लिखा है बहुत सारा, गर्म पानी की सिकाई करने के लिए नाभि के आसपास, और टर्पेंटाइन ऑयल को मिक्स करना है मस्टर्ड ऑयल में और फिर मसाज करना है एब्डोमेन में। और ये सारा कुछ मैडम ने बताया है। हींग को घी में भून करके गर्म पानी के साथ देना है इंटरनली भी, और उसको नाभि के चारों तरफ लगाना भी है। तो ये सारे से सर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। गीता जी पटेल मैम, मैम, बहुत सारा। हाँ गीता पटेल मैम आ गए हैं, अंजना मैम भी आ गई हैं। तो मैम से भी हम लोग थोड़ा सा व्यू ऑफ पॉइंट ले लेते हैं। मैम अगर आप हैं तो जरा हम लोगों को गाइड कर दीजिए। अंजना मैम, अंजना मैम आप हैं? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है? बोलिए सर, आदित्य सर बोलिए। मैम वो जो कोलेंजियो कार्सिनोमा का पेशेंट है, 37 ईयर्स है एज उसका, और अभी उसकी गृहिणी को कैंसर, ये गॉल ब्लैडर का कैंसर था। तो उसको गॉल ब्लैडर को, डिओडेनम को, पैनक्रियास के हेड को निकाल दिया है रिसेक्ट करके। उसके बाद कीमो दिया, कैंसर वापस आ गया है। तो अभी मैम उसको बुखार आ रहा है 102 103, और पेट में गैस बनती है जब और ऊपर चढ़ती है तब बुखार ज्यादा आता है, और गुदा के रास्ते में थोड़ा दर्द होता है जब मोशन करता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन नहीं है, टाइट लेट्रिन नहीं है। पित्त बढ़ा हुआ है, और मैम आम है, मतलब जैसे जो लेट्रिन निकलती है वो चिपचिपी और कभी पीली कभी हरी, क्योंकि वो गॉल ब्लैडर भी निकाल दिया है। और अगस्त में CA 19 कराया था, 19.9, वो अभी 284 है। जी तो सर क्या उसमें इस समय आप बुखार क्या चाहते हैं? आपने क्या ट्रीटमेंट दिया? आपने भी तो कुछ दिया होगा सर। मैम, एक्चुअली में मैंने इनको सौंठ का काढ़ा दिया था और मरीच का काढ़ा। तो सौंठ का काढ़ा पी लो, जीरे का काढ़ा पी लो, मरीच का काढ़ा बदल बदल के, ऐसे जीरा थोड़ा ठंडा रहता है, ठंडा लगे ठंडा पी लो। तो उसके बाद मैम, लेकिन बुखार के लिए मैंने त्रिभुवन कीर्ति जयमंगल लगाया था, वो बुखार कम नहीं हुआ। तो जी अभी मैम सजेस्ट किया है कि जैसे आम है तो थोड़ा पित्त भी बढ़ा हुआ है, प्रबल पंचामृत में कुटज और बिल्वा का चूर्ण, थोड़ा दाढ़ी मास्टक जरूरत है, दाढ़ी मास्टक का चूर्ण मिला के इंटरनली, और कुटज का अरिस्टम भी ऐड कर सकते हो थोड़ा सा जरूरत पड़े तो, और थोड़ा हरी तकी इसमें दे सकते हैं, और ऊपर से नाभि पूरण एरंड का तेल या हींग का लेप। वेट कितना है अभी इस समय? मैम वेट इसका 52 के आसपास है, 52-55 kg। फीवर में कितना जा रहा है? 102 103। ठीक है। अभी पारिजात के पत्ते का काढ़ा भी ले रहा था वो, लेकिन आराम नहीं मिला, 21 पत्ते का। एक्चुअली सर वो अब जैसे कह रहे हैं ना, वो तो आपने सब बता ही दिया है। उसकी जो जनरल बॉडी की फिजियोलॉजी है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब है ना। रस धातु, रक्त धातु, कोई धातु उसकी जो है उत्तरोत्तर धातु में जिस तरह से बनना चाहिए, ग्रेडी उसकी, अब आप जैसे कह रहे हो कि पूरा का पूरा निकाल दिया गया है। तो एक तरह से कहना चाहिए कि वहाँ पूरा खावे गुण है, या फिर पैथोलॉजी भी डेवलप कर रही है, क्योंकि कैंसरस सेल्स बन रही हैं। तो दोष बहुत ज्यादा बॉडी में फैल रहे हैं। तो स्वर्ण भस्म या फिर स्वर्ण युक्त जल देना चाहिए। स्वर्ण युक्त जल से थोड़ा काम करेगा। जैसे कि जनरली बताया जाता है कि अगर आप स्वर्ण संस्कारित जल दे देंगे यहाँ पर, तो थोड़ा रात भर पानी में किसी तरह का स्वर्ण का सिक्का हो, या फिर कुछ गोले वाला जो स्वर्ण कहते हैं ना, सिक्के टाइप में ही हो, या फिर वो रख दें और उसका पानी पिलाएं। थोड़ा सा स्वर्ण का योग भी यहाँ पे दे सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि लैट्रिन ठीक हो रही है, ना ज्यादा पतली तो नहीं हो रही है ना ज्यादा? नहीं मैम, नहीं, हाँ एक ही तो बार हो रही दिन में, और आम निकल गया। हाँ, बस आम की चिकित्सा करना है। आम निकलेगा ही, क्योंकि गृहिणी का जो वो भाग है जहाँ पूरा जी अच्छे से मैम,
होता है वो बचा ही नहीं है। तो जैसे खाना खाता है थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होता होगा, बाकी बॉडी धीरे धीरे और डेवलप कर ही रही है, इन्फिल्ट्रेशन हो ही रहा है। मैम लेकिन तो उसका जो पकवाशय है ना वो इंटैक्ट है, और जो ग्रहणी हाँ के ऊपर वाली स्मॉल इंटेस्टाइन का एक, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जजेनम, इलियम होता है, तो हाँ ड्यूडेनम को और थोड़े से जजेनम को निकाल लिया है। हाँ सर, वही बात है ना। तो जो हमारा ग्रहणी का मुख्य पाके पित्तधरा कला का जो भाग है वो अधिकतर भाग जो है वो मतलब डिस्टर्ब है ना। जी मैम जी। तो फिर जैसे आपने कहा कि कैंसरस है पॉजिटिव, अभी फिर फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्रहणी को दृष्टि और कर रहा होगा, है ना। कोई नहीं, आप जैसे आपने कहा ना, मेरे हिसाब से यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा पानी, षडंग पानी होता है, सौंफ और धनिया का पानी होता है ना, वो देते रहिए थोड़ा सा। जैसे दाढ़ी मस्तक आपने बताया बहुत अच्छा है, दाढ़ी मस्तक घर देते रहिए। उसके साथ में अगर आप देना चाहते हैं तो जाति फलादी चूर्ण आता है, जाति फलादी चूर्ण यहाँ अच्छा काम करेगा, या फिर बाल चतुर्भुज चूर्ण, इस तरह का चूर्ण बहुत अच्छा काम करेगा। इसमें अतिविश्या, पिपली, कर्कशंगी और शुंठी ये होता है। तो ये इसका सिरप भी आता है, मतलब बच्चों को दिया जाता है इसलिए इसका सिरप भी आता है। लेकिन इस केस में मुझे लगता है बाल चतुर्भुज चूर्ण दाढ़ी मस्तक घृत के साथ देने से फायदा मिलेगा। और थोड़ा सा जीरका दृष्ट वगैरह थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, कुर्जा रिष्ट जैसे आप कह रहे थे, तो जीरका दृष्ट और कुर्जा रिष्ट बढ़ा सकते हैं। थोड़ा गिलोय घनबट्टी दे सकते हैं, और जैसे स्वर्ण योग मुझे लगता है एक देना चाहिए, चाहे वो स्वर्ण बसंत मालती देना चाहिए, क्योंकि फीवर है ना, फीवर है तो फीवर के लिए थोड़ा बसंत कल्प है तो वो फायदा भी करेगा, और स्वर्ण युक्त है तो वो फायदा करेगा। स्वर्ण युक्त जल भी दे देना चाहिए, है ना। गिलोय घनबट्टी भी वहां पे काम करेगी, गिलोय सत्व भी बहुत अच्छा काम करेगा, और गिलोय का क्वाथ भी बना के दे सकते हैं। गिलोय किसी न किसी रूप में उसको मिलना चाहिए पेशेंट को। बाकी जो है मैम गिलोय का चरस चल जाएगा, गिलोय का चरस, और 2 हाँ, घंटे में भी गिलोय का खाना। चरस दे सकते हैं। बाल चतुर्भुज काम करेगा बहुत अच्छा है, इसमें बाल चतुर्भुज मैम को आप थोड़ा सा एड ऑन करिए। मैम ये बाल चतुर्भुज कौन से कंपनी का दे दूं, या बनारस में? मिल जाएगा सर, आप बनारस में हैं तो शेखर बंधु का बहुत अच्छा रहेगा, सासवर्धक का भी अच्छा रहेगा, सारी कंपनियां बनाती हैं सर। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, और किसी को शेयर करना है अपना पॉइंट ऑफ व्यू आज और वाले एक केस चीज में? और मैम, जैसे उसका है ना जो सत्व था ना, वो 3 दिन पहले ऐसे उसका चेहरा चमक रहा था, अभी रुक्षता आ रही है, सूखा सूखा हो रहा है, तो कुछ सत्व को मेंटेन रखने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? ही लगेगा ना जब गर्मी ठीक होगी उसके बाद। वही मैंने कहा ना सर, आप पहले रस धातु फॉर्म करना है ना, तो जैसे आप दीजिए धीरे धीरे, क्योंकि कहीं ना कहीं रस धातु का क्षय हो रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो मेडिसिन आप दीजिए, और थोड़ा सा पॉजिटिव तो बहुत अच्छा नहीं है, रिजल्ट तो बहुत, प्रोग्नोसिस तो बहुत अच्छी नहीं है, आप भी जानते हैं ना। थैंक यू मैम। और किसी को कुछ बताना है सर के केस में? मुनीरा बोरटे कौन सर है, मैम है, आपको कुछ बोलना है? आपका माइक कौन है? मैम मेरे पेशेंट जुड़े हुए हैं। हाँ जी सर, किधर है सर? जगदीश सर, हेलो जगदीश सर। हाँ जी। हाँ, आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन करिए। हेलो। हाँ सर। हाँ, वीडियो ऑन करिए आप। हाँ जी। हाँ सर क्या नाम है आपके पेशेंट का? जगदीश सर है। नहीं, ये इसमें जो आया है उस पर सैमसंग करके आया है। जी जी जी। अच्छा, सैमसंग ऐसा। जी ठीक है सर, मुझे तो उनका वीडियो देखनी है। हाँ, स्पॉटलाइट करें मैडम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। पेशेंट को आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। आपका वीडियो नहीं आ रहा? वीडियो किसी को आ रहा है क्या? नहीं, वीडियो नहीं आ रहा मैम। सर वीडियो तो ऑन करिए।
मैम वीडियो ऑन है आपका, मैम पिन नहीं, आपने वो नहीं किया मैम, स्पॉटलाइट नहीं किया। स्पॉटलाइट करिए मैम, स्पॉटलाइट करिए। अभी आया ना? जी जी मैम आ गया। आ गया, थैंक यू। ठीक है, तो अभी कोई केस टेकिंग करेगा सरकार? कोई वैध करेंगे? विनीता मैम करना चाहेंगी केस टेकिंग सरकार? हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मैं जगदीश कुमार तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए सर। हाँ, मुझको जो कहते हैं कॉन्स्टिपेशन की बड़ी शिकायत में डॉक्टर साहब ने बता रखा है। और सर एक मिनट, आप जो डॉक्टर हैं सर, आप जरा एक बार केस को बताइए तो। मैम इनका पेट नहीं साफ होता है, मोशन का इनको प्रेशर ही नहीं बनता है। अच्छा, ये कितने दिनों से सर? ये पहले अंग्रेजी दवा ले रहे थे, अभी 2 हफ्ते पहले मेरे पास आए हैं। तो जब अंग्रेजी दवा लेते थे तो उससे इनका कुछ मोशन बन जाता था। तो ये कितने सालों में करना था ये सारा सिस्टम? हाँ बताइए सर, बताइए। हाँ, ये जो कहते काफी समय का है ये। सर कितने साल, लगभग 10, 20, 25 कितने साल से? हाँ 10-15 साल से तो है ही है। हाँ, और अभी मेन प्रॉब्लम क्या है सर आपको? मेन प्रॉब्लम ये है कि गैस नहीं रिलीज होती है प्रॉपर, और दूसरी चीज सुबह जो है प्रेशर नहीं बनता है। अच्छा, तो ये प्रेशर पे आपको 15 साल से ऐसा है ना कि नहीं बन रहा अपने आप? नहीं 15 साल नहीं, ये तो जो है समस्या करीब 7-8 साल से तो हुई ही है। और गैस वाली? गैस वाली समस्या जो है अब चालू हुई है मुश्किल से 15-20 दिन से। अच्छा, तो गैस बिल्कुल पास नहीं हो रही है? हो रही है पर ढंग से नहीं हो रही है। गैस रिलीज नहीं होती है। अच्छा, रिलीज नहीं होती है, पेट में घूमती रहती है। अच्छा, और आपको जो पॉटी आती है वो कैसी आती है? वो जो कहते हैं जब होती है, अभी डॉक्टर साहब जो दवा देते हैं उससे जब होती है तो पूरा जो कहते हैं मतलब जब जो लूज मोशन की जो दवा मिलती है तो उससे जो कहते हैं पतली हो जाती है, चिपचिपी सी होती है। अगर लूज मोशन की दवा ना खाएं तो आपको वो जो है पॉटी आपकी चिपचिपी होती है ना? हाँ हाँ। म्यूकस आता है उसमें? म्यूकस आता है, नाक का जैसे पदार्थ आता है, या जैसे आम जैसा पड़ना? हाँ 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 हाँ। तो ये आम कब से पड़ रहा है सर? ये दवा जो कहते हैं जब जो लूज मोशन की मिलती है इससे जो कहते हैं मालूम पड़ता है कि बिल्कुल चिपचिपा सा है। अच्छा, आप जब दवा नहीं खा रहे थे सर की, उससे पहले क्या स्थिति थी आपके पॉटी की? हाँ, उसके पहले जो कहते हैं गैस की दवा अंग्रेजी वाली लेती थी तो उससे सबसाइड हो जाती थी। नहीं, पॉटी कैसी आती थी? यही जो आम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ये पूछ रही हूँ मैं। स्टूल हार्ड होते थे उसमें। अच्छा, इसमें स्टूल हार्ड होते थे, और पर क्या कहते हैं कि म्यूकस नहीं आता था ना उसमें, आम नहीं पड़ता था। ज्यादा जोर लगाने पर जो कहते हैं ब्लीडिंग की समस्या बन जाती थी। अच्छा, आपको कॉन्स्टिपेशन था तो बचपन में भी था क्या सर ये ऐसा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आपको? आपकी मम्मी ने बताया होगा। कॉन्स्टिपेशन का ही ये मेन समस्या है। नहीं, ये बचपन में भी था क्या ऐसा कुछ? नहीं, बचपन में नहीं था। अच्छा, तो अभी आप रिटायर हो गए सर? हाँ, मैं रिटायर हो गया हूँ, और मैं जो कहते 17-18 घंटे मेरा जो बैठने का काम था उसकी वजह से कुछ ज्यादा हमें लगता है दिक्कत होती है। तो आप क्या सर्विस करते थे? 17-18 घंटे बैठते थे आप? अरे कुछ अपना जॉब था, कुछ सर्विस का था, तो वो जो कहते हैं बैठने का काम करीब जो है 20-25 साल चला। तो सर उसमें ऐसा होता था बैठने के काम में कभी कभी इतना आप मगन हो जाते थे कि कभी बाथरूम का प्रेशर या फिर कभी पॉटी का प्रेशर बन रहा हो तो आपने रोका हो कभी? नहीं, ये नहीं रोका। इतना तो जो कहते हैं होता था, इसको कभी नहीं रोका। और खाना भूख वगैरह लगती हो तो ना खाया हो समय से? नहीं, ये भूख जो कहते हैं इस समय
आप बता रहे हैं सुबह हल्का अगर नाश्ता कर लिया तो हमें 1:30 बजे ही खाना खाने की अभी इच्छा नहीं पूछ होती रही है। सर, मैं पुराना पूछ रही हूँ, बीमारी के पहले पूछ रही हूँ, बीमारी के पहले, क्योंकि बीमारी तो अब हुई है ना, कारण तो बीज तो पहले पड़ गया होगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो पहले तो भूख भूख लगती थी, इस बात नहीं। हाँ, तो वही मैं पूछ रही हूँ आपको कि जब आप अपने टाइम में थे तब आप उस समय भूख वगैरह लगती थी तो रोक लिया करते थे क्या? अभी भूख वगैरह लगती थी आप तो रोक लेते थे भूख को जब आप काम में बिजी होते रहते थे? नहीं, भूख भूख रोक नहीं लेते थे, खाना टाइम पर तो खाना खा ही लेते थे, तो खाने में आप, ऐसी बात अच्छा, आप नहीं अपनी है। दिनचर्या बताइए, पुरानी वाली, पहले वाली, कैसे आप क्या करते थे, सुबह कितने बजे उठते थे, क्या खाते थे, ये मतलब बताइए सर। नहीं, सुबह जो कहते हैं, सुबह अपना जो है कुछ टोस्ट वोस्ट टाइप का नाश्ता वास्ता ले लिया, उसके बाद जो कहते हैं घर में अपना ये कंप्यूटर का काम था वो अपना घर नहीं में सर, ये करते नहीं थे। पूछ रही मैं, ये उसके पूछ बाद रही हूँ आप सुबह कितने बजे उठते थे, क्या पानी पी करके लैट्रिन जाते थे या क्या करते थे? मैं ये पूरा एक ना स्टेप वाइज जो एक बच्चा करता है, जैसे बोलते हैं ना रूटीन लिखो अपना, उस टाइप से हाँ, आपको बताना है। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था, पानी पीने के बाद ही जो है बाथरूम जाता था। और अब इसमें बहुत ज्यादा अच्छी दिनचर्या तो हम नहीं कह सकते हैं कि इसको जो है सुबह 4 बजे उठ करके या रात में 10-11 बजे सोना, तो ये सब अच्छी दिनचर्या तो नहीं थी। सर तो ये सही जो बात, आपको पानी पीने की जो आदत थी वो प्यास लगने पे पीते थे या मतलब आपने ऐसी आदत बना रखी थी पीने की? नहीं, प्यास लगने को सुबह एक आदत ही है, एक लोटा पानी पीने की, गुनगुना जो कहते हैं वो हमेशा से हम पीते तो आ उसी रहे से हैं। फिर मोशन होता था आपको क्लियर? उससे जो कहते हैं क्लियर जो कहते हैं मतलब कभी होता था कभी नहीं होता अच्छा, था। बचपन में आपको कैसा था आपका मतलब मोशन क्लियर होता था कि मतलब बचपन में भी ऐसे था? बचपन में तो बिल्कुल हम सही थे, जो कहते हैं मतलब आप समझ लीजिए करीब 40-45 साल की उम्र तक हम बिल्कुल सही थे, उसके बाद ही दिक्कत आने लगी शुरू हुई है। अच्छा, हाँ फिर सर आगे बताइए, आगे जब आप उठते हैं पानी पीते हैं फिर मोशन जाते हैं फिर क्या करते थे उसके बाद? हाँ जी, आगे क्या करते हैं मोशन करने के बाद, फिर आपको क्या रूटीन था, दिनचर्या क्या थी? मोशन वोशन करने के बाद फिर नहाया, जो कहते हैं पूजा किया, उसके बाद नाश्ता नाश्ते में किया। क्या खाते थे आप? नाश्ते में को अभी समय की हालत तो ये है कि मेरा पुराने खाना, समय, इस समय का हम बाद में पूछेंगे, पहले पुराने समय का बता दीजिए। हाँ पुराने समय में नाश्ते में जो कि घर में जो बन गया वो खा लिया। हाँ, तो वही क्या बनता था, ऐसा क्या खाते थे, चाय था, रोटी था, पराठा था, इसे बताइए सर। हाँ, चाय वो जो कहते हैं मतलब बन गई सुबह लोग अपना चाय में, उसके बाद जो कहते हैं कुछ नाश्ता वास्ता जैसे मान लीजिए दलिया टाइप का या इस टाइप का बन गया। चाय लेते थे आप? चाय लेते थे, चाय के साथ क्या खाते थे आप? चाय के साथ कभी टोस्ट हो गया और या फिर जो कहते हैं कभी चाय दलिया वलिया खाने के बाद चाय के साथ पी लेते थे, ये सब होता था। तो उस समय आपको दलिया वलिया खाते थे तो भूख लगी होती थी सवेरे, ये बस खा के चले जाते थे आप? नहीं, सुबह के टाइम एक होता है कि जो इस समय जो कहते हैं कुछ खाना चाहिए, जो है वो भूख टाइप की लगती है हल्का फुल्का, उस समय खा लिया, खाना तो हम दोपहर में भूख लगती थी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, वो मैं ये नहीं जानती कि कौन क्या कहता है, आपको भूख लगती थी कि नहीं लगती थी? हमें भूख लगती थी। हाँ, तब बस वही मैंने आज आपकी भूख अच्छी थी। हाँ, फिर बताइए सर। हाँ, उसके बाद दोपहर में खाना खाते थे। खाने में क्या खाते थे दोपहर में, और कितने बजे खाना खाते थे? दोपहर में करीब जो कहते 1 बजे खाना खाते थे, दाल चावल रोटी सब्जी देता होता था। अच्छा, तो भी इसके बीच में कुछ नहीं खाते थे आप, नाश्ते और खाने के बीच में कहीं कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कहीं कुछ ऐसा चलता हो? नहीं, ये सब कुछ नहीं करते थे। नाश्ते के बाद सीधे खाना था, उसके बाद शाम को जो कहते हैं कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करके चाय वाय पी करके निकल जाते थे। रात में 8:30-9 बजे खाना होता था। अच्छा, तो 8:30-9 बजे मतलब खाना खाते थे तो उसमें क्या खाते थे आप? वो भी हल्का फुल्का था, वो भी? अच्छा सर, नहीं, सब्जी रोटी जो है रात में चावल और नहीं खाते थे। अच्छा, आप शुगर वगैरह की या डायबिटीज, सॉरी इसके बीपी के मरीज तो नहीं है सर? नहीं, शुगर के हम मरीज नहीं है। हाँ, बीपी की जो है तो उसकी मैं दवा खाता हूँ। थायराइड वगैरह के? थायराइड
थायराइड तो है, हमने चेक नहीं कराया इस साइड अभी जो कहते हैं थायराइड हमने चेक ही नहीं कराया है ना। लेकिन ये है कि बस जो घुटने में दिक्कत रहती है। अच्छा, घुटने में क्या दिक्कत आती है? घुटने में चलने में हमें परेशानी होती है, दर्द होता है। अच्छा, ये कब से दर्द है आपको? ये घुटने का दर्द जो कहते हैं हमें है करीब 10-15 साल हो। अच्छा, 10-15 साल से। तो आपने इसके लिए ट्रीटमेंट भी तो लिया होगा सर, बहुत दवाइयां खाई होंगी इसके लिए? तो बहुत दवाइयां नहीं, हम इधर जो है आयुर्वेद की दवाएं कुछ खाना हमने शुरू किया, जिससे गोनीफ्लेक्स है या इस टाइप की चीजें, इसके लिए हम खा रहे हैं। बाकी हमें सबसे बड़ी चीज हमारे पास जो कहते हैं इंडियन स्टाइल की जो कहते हैं लेट्रिन थी, तो उस पर बैठने में जो समय लगता था कहते हैं उसमें कॉन्स्टिपेशन को काफी समय लगता था, एक घुटने की जो है दिक्कत वो शुरू हुई। अब जो कहते हैं कमोड लगवाया है तो फिर काफी देर हो गई है। अच्छा सर, आपको खाने में क्या ज्यादा पसंद है? मतलब मीठा ज्यादा पसंद था आपको, या मतलब जैसे मिर्ची मसालेदार पसंद था? सादा खाना खाते थे? तो सादा खाना में और ये इधर आपको पापड़ वगैरह अचार वगैरह नहीं पसंद था खाने में? नहीं, ये सब कुछ। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? हम अयोध्या के। अयोध्या के रहने वाले। चटनी वटनी नहीं खाते थे सर? चटनी चोखा? चटनी कभी कभार जो है सीजनल, जैसे आम की चटनी कभी बनी हो तो, लेकिन बहुत जरूरी नहीं था। अच्छा अच्छा। और बाहर और जैसे सर बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो बच्चे कभी जिद कर देते हैं तो हम लोग भी खा लेते हैं, है ना? जैसे इडली है, डोसा है। हाँ, ये सब चीजें कभी कभार रेयर जो कहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, कभी कभार। अच्छा। और सर कोई आपको आदत रही हो ड्रिंक करने की या कोई स्मोकिंग करने की? नहीं थी? नहीं। सर आप स्ट्रेस तो अब इतना ज्यादा काम करते हैं तो स्ट्रेस तो ऑलरेडी एक सिर पे रहा ही होगा आपके, तो कितना स्ट्रेस लेते थे आप? स्ट्रेस चिंता तनाव हमें जो कहते हैं कुछ नहीं, बच्चे अपने टाइम पर जो है सर्विस में चले गए। एक चिंता ये थी कि मिसेज को जो है शुगर थायराइड था, लेकिन अब जो चक्कर ये है कि वो करीब 15-20 साल इलाज जो कहते हैं चला, और इसी कोविड में जो कहते हैं वो उनकी डेथ हो गई। नहीं, आप जो ऑफिस का काम कर रहे हैं, इतने घंटे बता रहे हैं मेरे को, वो कहीं ना कहीं प्रेशर तो पड़ता है ना दिमाग पे, उसके बारे में पूछ रही हूँ मैं कि वो आपके था कि नहीं? नहीं, उस समय स्ट्रेस था। हाँ, उस समय स्ट्रेस था ना। ठीक है। और आप बताइए, आप क्या खा पी रहे हैं? आपकी दिनचर्या क्या है आपकी? अब हम कुछ नहीं, खाना मेरा कहीं से बंद करके आता, लेकिन सादा ही खाना आता है, दाल चावल रोटी सब्जी। सब्जी में क्या है? सब्जी में क्या खाते हैं? क्या? सब्जी में क्या क्या खाते हैं आप? सब्जी में जो कहते हैं जैसे हुआ ये परवल हुआ, या जो कहते हैं लौकी हुई, या तरोई हुई, या इस टाइप की चीजें हैं। क्या राजमा वगैरह नहीं खाते? राजमा है, दालें ज्यादा हो, चना की सब्जी हो, ये सब नहीं खाते? नहीं, ये सब बताया ना कि जो बन करके आ जाता है वही जो चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, कभी सब नहीं। ठीक है सर। वो कोई अपने जो कहते हैं उसमें नहीं, बन करके आता है अपना ख्याल, कोशिश करते हैं कि तेल मसाला कम हो। तो अभी आपको मोशन कितना टाइम लगता है पॉटी करने के लिए? सबसे बड़ी दिक्कत यही तो है कि प्रेशर नहीं बनता। डॉक्टर साहब जो दवा देते हैं उससे 1 घंटा अगर दवा देते हैं तब तो जल्दी होता है, अगर ना दे, कभी ट्राई किया तो आपने कि ना दे तो कितना टाइम लगता है? ना दे तो फिर हमको मतलब ये है कि आदत बस जाना पड़ता है, लेकिन जो है पेट साफ नहीं होता। अच्छा, पेट साफ नहीं होता है, यानी आपको ये लगता है कि एक बार मेरा पेट साफ नहीं हुआ, मुझे जाना चाहिए 2 बार है? हाँ, वो दिन भर एक उलझन सी बनी रहती है। अच्छा, उलझन सी बनी रहती है। ठीक है। तो कभी पाइल्स वगैरह तो नहीं हुआ? ये जो है हमारे पास ये खूनी पाइल्स कहते हैं, कभी जब स्टूल हार्ड हो जाते थे तो उस समय हो जाता था, फिर उसके बाद जब कहते हैं लेट्रिन क्लियर होने लगती है तो ठीक हो जाता है। बस इस टाइप की चीजें हैं। कभी ऐसा हुआ था क्या कि आपको कभी डायरिया हुआ हो अच्छे से 1-2 दिन? नहीं, ऐसा कुछ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था। चिकन पॉक्स वगैरह, जॉन्डिस वगैरह कभी बचपन में हुआ था आपको? नहीं, कभी नहीं। हमें जो कहते हैं, हम बता तो रहे हैं, पूरी 60 ईयर की सर्विस मैंने कोई मेडिकल लीव नहीं ली, हमें बुखार तक नहीं। आपके माँ बाप ने ली होगी जब आप बचपन में रहे होंगे तो वो पूछ रही।
रहे हैं, हम काफी जो कहते हैं स्वस्थ रहे हैं। ये सारी सब दिक्कतें जो है 55 साल के बाद ही शुरू हुई। क्योंकि सर हम लोग कभी भी स्वस्थ हम कितना भी रह लें, कभी तो ऐसा होता है कि बुखार आ ही जाता है, वायरल फीवर भी आ जाता है, कभी ऐसा ही हो जाता है कि हम लोग एनीमिक भी हो जाते हैं ना, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे। 1970 में मुझको एक बार टाइफाइड हुआ था। मैं 3 महीने बीमार था। उसमें जो है मैं बहुत कमजोर हो गया था और उसके बाद आयुर्वेदिक ही इलाज लिया था, एक वैद्य जी थे। उसके बाद जो कहते हैं मुझको ये प्रोस्टेट का मैंने ऑपरेशन कराया था 2015 में। तब थोड़ी वीकनेस आई थी, तब जाके बुखार आया। 70 से 2015 तक मुझे फीवर नहीं आया। अच्छा, तो प्रोस्टेट का जब ऑपरेशन हुआ था आपका, उस समय कॉन्स्टिपेशन वाला प्रॉब्लम नहीं था आपको? उस समय भी प्रॉब्लम तो था, लेकिन उतना नहीं जितना अभी हो गया है। तो ठीक है, ठीक है। मेरी तरफ से हो गया है वैद्य। और किसी को कुछ पूछना है तो कृपया पूछिए आप लोग। किसी को पूछना है कुछ? सर आपकी फैमिली में किसी को कोई ऐसी हिस्ट्री तो नहीं है कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड? हाँ जी, आपकी फैमिली में? हमारी फैमिली हमारे भाई साहब को है। अच्छा, उनको भी ऐसा ही है सीवियर? नहीं, उनके जो कहते हैं बहुत सारी भी बीमारियां हैं। उनका तो जो कहते हैं स्टेंट पड़ा हुआ है और सारी चीजें, तो बड़ा जो कहते हैं अलग उनका इलाज हो रहा है। लेकिन एक कॉन्स्टिपेशन भी एक फैक्टर है। अच्छा सर, ठीक है सर। हमारे कुछ वैद्य भी आपसे क्वेश्चन करेंगे। तकदीर सिंह सर पूछिए सर, आपको जो पूछना है सर से। हेलो सर। हाँ जी सर, आप जब काम करते थे तो आप ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड जब बिस्किट ऐसी चीजें तो नहीं खाते थे तब रेगुलर बेसिस पर? क्या मतलब? ब्रेड, रस, बिस्किट ये चीजें तो नहीं खाते थे रेगुलर बेसिस पे? रेगुलर नहीं खाते थे, रेयर कभी कभार जो कहते हैं, जैसे घर में बच्चे हैं और जो कहते हैं उनके साथ में आया बना, तो रेगुलर तो कोई कुछ नहीं था ब्रेड वगैरह का। और मैदा हमने कितनी बार हो जाता होगा ये चीजें, अगर आप कहो कि मैं हफ्ते में इतनी बार ब्रेड, रस, बिस्किट वगैरह खा लेता था टोटल गिनती में? हाँ, हफ्ते में एक आध बार या बच्चों के साथ में जो कहते कभी कभार हो जाता था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो जो कहते यूज तो नहीं था, हैबिचुअल नहीं था। और सर चाय कितनी बार पीते थे दिन में? उससे बनी चीजें हम अवॉइड ही करते थे, लेकिन अब वो कभी कभार तो हम उसको कसम नहीं खा सकते, तो हुआ ही होगा। नहीं सर, और चाय कितनी बार पीते थे दिन में, चाय कॉफी? चाय काफी जो है कहते हैं जब हम बैठ करके काम कर रहे होते थे तो उस समय दिन में 3-4 चाय तो हो जाती थी, इससे ज्यादा नहीं। और सर 3-4 क्वांटिटी कितनी होती होगी? 100 ml, 200 ml? कहेगा अब जैसे एक छोटा सा कप होता है उसी में बनती है, वो उसी में ठीक है सर, वो 100 ml का होता है सर सब? हाँ, बस वही 200 ml से भी कम ही रहा होगा छोटा कप का, है ना? 100 ml होता है सर छोटा कप। हाँ। और सर वो रेगुलर पीते थे ना जब आपने काम किया? हाँ जी, जब आपने काम किया तब रेगुलर पीते थे ना रोज ही? रेगुलर जो कहते हैं बताया ना कि कहते काफी समय सिटिंग हो जाती थी। मैं सर्विस के साथ साथ मेरा अपना भी जॉब था, वो भी मैं करता था। और सर एक और चीज पूछनी थी कि आप तब एसी में काम करते थे कि या विदाउट एसी काम करते थे? हाँ जी, एसी में काम था कि या विदाउट एसी था काम? नॉन एसी जो कहते हैं बिल्कुल सिंपल था, था उसी तरह। और सर तब पानी कब कितना पीते थे दिन में? पानी दिन में हमारा कम से कम 5 लीटर से ऊपर तो हो ही जाता था। ठीक है सर, बस यही पूछना सर। आज भी जो है मामला उतना है कि 4 लीटर से कम पानी में नहीं पीता हूँ। हाँ तो सर इतना पानी मत पीजिए आप, है ना? इतना पानी नहीं पीजिए, 4 लीटर पानी नहीं पीजिए अभी। अच्छा, अभी बता देंगे, आप डॉक्टर साहब बताएंगे। और किसी को वो अभी पता क्या है सर, आप जो पानी पी रहे हो ना, पानी पीने से क्या है पाचन शक्ति कमजोर होती है। लेकिन आपको मुझे लग रहा है कि गृहिणी के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसकी वजह से आपको प्यास बहुत ज्यादा लग रही थी। हाँ ये बात आप कह सकते हैं, है ना, कि प्यास हमको लगती थी। ठीक है। और कोई वैद्य हमारे कुछ पूछना चाहते हैं?
पूछिए सर से, नहीं तो फिर सर को हम लीव करने के लिए बोले। किसी को पूछना है कुछ? नहीं पूछना। ठीक है सर, आप लीव कर सकते हैं सर, ठीक है। अब कोई बात नहीं, हमारे डॉक्टर साहब सब सुन रहे हैं, उन्हीं को जो कहते हैं करना है, जो कुछ करना है। सर डॉक्टर साहब कहाँ हैं आपके? सर आइए सामने। सर जी मैम। हेलो। हाँ सर, अब आप अपने पेशेंट को बोलिए कि वो लीव करें। जी, अरे सर आप लीव कर जाइए। लीव कर जाए? हाँ लीव कर जाइए। अच्छा। मैम इनको हमने हिंगवाष्टक, अभिपत्तिकर, लासनाथ बटी, आम पाचक और कैस्टरायल दिया था इनको। 1 तारीख से इनका इलाज शुरू हुआ है। और महातिक्त घृत दिया था। अभी इनको कुछ थोड़ा बहुत मोशन उससे आने लगा, लेकिन बहुत बढ़िया से नहीं हुआ। तो सेकंड वीक में इनका आरोग्य वर्धनी, हिंगवाष्टक, लासनाथ, आम पाचक, अग्निकुंडी और शिवाचार पाचन चूर्ण शुरू किया। ये दूसरे हफ्ते में। इनका अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया सर आपने? तो आज भी वही आरोग्य वर्धनी, हिंगवाष्टक, आम पाचक, अग्निकुंडी, जानिमाष्टक घृत ऐड किया है और त्रिवृत औले। सर आपने इनका अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया है क्या? नहीं अभी तो नहीं कराए हैं। अच्छा ठीक है सर, एक करा लीजिएगा मेरी तरफ से, ताकि हमारे और वैद्य बताएं। सर जी सर। सर अभी घृत और अवले मत दीजिए उनको, वो पचेगा नहीं उनको, वो और आम बनाएगा। अच्छा त्रिवृत हमारी वो पाचन शक्ति इम्प्रूव करते हैं, लेकिन उसको पचाने के लिए बॉडी के अंदर ताकत चाहिए। इनको अभी ना आप साथ में शक्कर ऐड कीजिए, मीठा। क्या चीज सर? शक्कर सर, शक्कर, मीठी लस्सी पतली। नहीं खाने में तो इनको हम वही दे रहे हैं सर, मूंग की खिचड़ी बताए हैं। पतली लस्सी दिन में इनको कहिए 1 लीटर से 2 लीटर वो पिए। अच्छा मीठी मेडिसिन में दही, 4 से पानी। अच्छा घी मत दीजिए। हाँ जी, कि वो उसको पचाने के लिए अग्नि चाहिए, और इनकी अग्नि अभी ना दूषित हुई है बहुत ज्यादा जी। और आप बाकी ट्रीटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, बस घी मत कीजिए ऐड, अवले भी मत ऐड कीजिए। अभी जो आप टैबलेट्स वगैरह दे रहे हैं ना वो सारी ठीक है, साथ में रेंट का तेल आप दे रहे हैं वो भी सही है, बस शक्कर ऐड कर दें उनको। जी खाने में अभी चालू रखें। घी है ना, थोड़ा थोड़ा वो दें कि दिन में 1-1.5 चम्मच जी। उससे ज्यादा नस वगैरह का कुछ लाभ मिल सकता है सर? सर इसमें सर आपको अभी की क्या है कि इनके अंदर ना गंदगी जम गई है जी, उसके लिए सर भी बस्ती ही सबसे अच्छा है। अच्छा किस चीज का दें बस्ती इनको? सर वैसे तो आंतड़ियों की मैल के लिए कहते होते हैं कि गुड़ और इमली के पानी की बस्ती कहते हैं, दोनों बराबर मात्रा में उनका घोल बनाकर। वो मुझे अब ये नहीं पता कि उसके बनाते कैसे, लेकिन इतना पता है कि गुड़ और इमली के पानी की बनती है वो बस्ती। तो किसी और वैद्य ने अगर किसी ने की हो तो उनसे पूछ लीजिए कैसे करते हैं। सबसे अच्छा सर आपको वही रहेगा। अच्छा सर, अच्छा। उनसे आंतों में से मैल निकल जाएगी जितनी जमी होगी। हाँ अभी इसमें बस्ती तो नहीं दे सकते हैं, जैसे सहचर है। गुड़ और इमली का पानी है और अच्छा ठीक सर, ये मेरे पास नोट है, कहीं हम देखेंगे इसको बनाने के विधि नोट है तो बना के दे देंगे। क्योंकि इनको ना आम वात डेवलप होगा इसके बाद, पाइल्स तो होंगे साथ में आम वात होगा डेवलप अगर हुआ तो, और कुछ जी सर। सबसे अच्छा सर यही ट्रीटमेंट है जो आप चला रहे हो मेडिसिन के अंदर जी। बस शक्कर और आप वो बस ऐड कर दीजिए। जी सर। आराम मिल जाएगा सर। बस्ती देने के बाद सर इनको काफी मोशन आएगा, गोली बस्ती देने के बाद ना काफी। अच्छा ठीक वो 2-3 बार करवानी होती है, वो प्रॉपर प्रोसीजर देखिए ना। ठीक सर। और अगर लस्सी के अंदर आप ऐसा भी कर सकते हो कि साथ में
वो आवाज सर आपकी बहुत धीमी आ रही है सर। एक है सर, अब आ रही है? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, उसमें चीनी की जगह आप गुलकंद ऐड कर सकते हो लस्सी के हाँ अंदर। जी गुलकंद ऐड करके वो पिए। जी जी। थैंक यू सर। हाँ। सविता बैठे मैम, आप बताइए आपने क्या लिखा है मैम? प्रणाम मैम। जो सर बता रहे थे ना, इमली और गुड़ का बस्ती, वैतरण बस्ती कहते हैं उसको। तो जी शायद मैम जी। वैतरण बस्ती मैंने तो कभी नहीं दिया है, मैंने यही प्लेटफॉर्म पे सुना है। लेकिन इस दीपन पाचन ज्यादा करना चाहिए और बस्ती अनुलोमन, तो वैतरण बस्ती देंगे तो अच्छा रहेगा। वैतरण बस्ती अगर किसी को ये है, शशि मैम ज्यादा अच्छा बताएगी। शशि मैम ने बहुत बार वैतरण बस्ती दिया है, लेकिन अभी वो नहीं है। सर जो बोल रहे थे उसे वैतरण बस्ती कहते हैं, गुड़ इमली और हाँ 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 मैम, हाँ मैम। गोमूत्र का जो शायद ये है। हाँ नोट है मेरे पास मैम, देखूंगा आपका। हाँ हाँ ठीक है सर। जी। और किसी को कोई कुछ बताना है सर के में ऐड ऑन करना है? एक लास्ट ओपिनियन हम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं अंजना मैम का। मैम अगर आपने सुना हो केस तो आप भी अपना कुछ व्यू रख दीजिए। अंजना मैम? हाँ मैम नहीं है। मैम है नहीं, हमको लगा यहाँ पे। और किसी को कुछ ऐड करना है तो बताइए, हमारे पास समय कम है और हम लोग के संभाषण को हेलो। बंद करते हैं। हाँ जी मैम बोलिए। हाँ एक्चुअली जो क्रूर पुष्टि होते हैं ना, उनका कुछ अपने एक प्रगति होती है। जैसे आपने सारी हिस्ट्री ली है, तो इनका सबसे पहले लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अब इस एज में वात प्रधान जो है इनका एज भी चल रही है, और इनको जो क्रूर पुष्टि है उसमें भी वायु कुपित होती ही है। तो सबसे ज्यादा जरूरत इनको स्नेहन की है, और स्नेहन के लिए इनको जो है सबसे पहले हमें मॉर्निंग आवर में दीपन पाचन करना चाहिए, क्योंकि घर से अच्छा दीपन, घर से अच्छा दीपन कुछ नहीं होता। तो यहाँ हमें अगर इनको लेना है, तो जैसे अभी बात चली रही थी, हमें थोड़ा सा आरगवत के साथ या फिर निशोध के साथ या फिर पंचकोल के साथ हमें घृत देना चाहिए, या पंचकोल घृत है, आरगवत घृत है, निशोध घृत है, और साथ में अभियरिष्ट है, कुमारी आसव का मिश्रण भी मिलाना चाहिए उसमें। साथ में थोड़ा सा जो है पेशेंट को रात को सोते समय षटशाकार का एड ऑन कर देना चाहिए, या फिर काल मेघासन या काम अच्छा करेगा। आरोग्य वर्धनी जैसे सर बता ही रहे थे, हम दे रहे हैं। अग्नि को पाचन करना है और श्रोतों का शोधन करना है, क्योंकि श्रोतों का शोधन नहीं हो पाया है प्रॉपर, अभी श्रोत अवरोध है। तो वहां पे हमें स्पेशली ऐसे केसेस के लिए थोड़ा सा स्नेहन पहले अच्छे से करना होगा, और स्नेहन के बाद अगर पॉसिबल होता है तो फिर जैसे हम लोग बताते हैं सौंफ का पानी, धनिये का पानी, है ना, षडंग पानी। अभी बत्ती कर चूर्ण का काम अच्छा होगा तब जब शुगर इनको नहीं मिलेगी, नहीं होगी इनके पास यहाँ पे। या फिर इसके साथ में अभी पत्तिकर के साथ में थोड़ा सा आम्लपित्त मिश्रण टाइप का आता है, उसको भी एड ऑन किया जा सकता है। लेकिन सबसे जरूरी यहाँ पे है कि इन पेशेंट के साथ में डाइट में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। फाइबर डाइट जैसे होता है, इस समय जो सब्जियां, हरी सब्जियां आ रही हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं तो वहां पे जनरली तुरई, नेनुआ, परोरा, टमाटर, चुकंदर, इसका सूप उनको बहुत जरूरी लेना है। और इसके साथ में जो है, जो अपने पास मेडिसिन हैं उसमें श्रोतोशोधन के लिए आरोग्य वर्धनी अच्छा काम करेगी। हाँ यहाँ पे अच्छा काम कर सकती है थोड़ा सा पेशेंट को, अगर आप पेशेंट लेने को तैयार है तो थोड़ा सा गृहिणी का पार्टरस, टकरारिष्ट का रोल सच में अच्छा है, अभियारिष्ट का रोल बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो है गृहिणी का पार्टरस में अगर हम थोड़ा संजीवनी या कमी मुदगर भी मिलाएंगे तो यहाँ बहुत अच्छा काम करेगा। और उसके साथ पंचशकार या षटशकार का भी एक योग यहाँ पे हमें देना चाहिए इनको। और उसके साथ में एरंड तेल या एरंड भर खरीद की रात को सोते समय दे सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हमें एक्चुअली ब्राह्मी घृत या जैसे नाभि पूर्ण करने के लिए क्षीर वाला तेल का नाभि पूर्ण और दूध के साथ रात में ब्राह्मी घृत मिला के भी दे सकते हैं। मतलब अकॉर्डिंगली दिया जाएगा, लेकिन तुरंत असर नहीं आना है, पेशेंट को समय लगेगा। और बस्ती चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे भी बात चल रही थी, वैतरण बस्ती है, अगर तब तक
मात्रा बस्ती से भी स्टार्ट करेंगे तो उसका भी रेस्पॉन्स मिलेगा। मात्रा बस्ती को भी अगर आप जैसे एरंड तेल के साथ थोड़ा दशमूल तेल मिलाएंगे और उसके साथ में थोड़ा सा जो क्वाथ मिलाएंगे, उस क्वाथ में आप स्पेशली जो है वो आप यहाँ पे मेरे हिसाब से रेचन करना है हमको, तो रेचन करने के लिए हम बहुत होगा तो या मिल जाता है हमें चित्रक 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 का क्वाथ में मिल जाएगा, चित्रक ग्रंथि क्वाथ में मिला सकते हैं, क्योंकि हमें अग्नि को भी दीप्त करना है पकवाशे से लेके और पैसिव भी उसका हमको मिलेगा। तो चित्रक ग्रंथि क्वाथ में थोड़ा सा दशमूल तेल और थोड़ा सा एरंड तेल मिला के आप पहले बस्ती शुरू कर दीजिए, मात्रा बस्ती, और फिर वैतरण बस्ती की तैयारी करिए। 5 या 7 मात्रा बस्ती देख के भी इनको वैतरण बस्ती पे ले आइए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है सुबह उठना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, योग बहुत जरूरी है इनके लिए। उसके अलावा इनको थोड़ा सा जो है कहते हैं ना सूर्य नमस्कार सबसे ज्यादा जरूरी है। नींद पूरी लेनी है और डाइट पे बहुत फोकस करनी है। थैंक यू मैम। ठीक है सर, आपको तो आज बहुत कुछ आंसर मिल जी गया मैम। होगा आपके चिकित्सा के लिए। ठीक है सर। जी मैम, धन्यवाद। ये तकदीर सिंह सर कुछ पूछना है आपको तो पूछ लीजिए सर। जी जी मैम। मैम पूछिए। मेरे पास ना वो केस आया था, उनका ना टॉर्च पॉजिटिव था, आया था। का भी मुझे, उनकी 3 बेटियां थी तो एक बेटी का भी टॉर्च पॉजिटिव अब आया था, उसके हार्मोन्स आ रहे थे। तो अब उनकी 2 बेटियां और हैं, तो मैम रुबेला वाले आवाज नहीं आ रही है, माइक के पास आइए सर आप। अब आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ तो मैम मदर आई थी, इनफर्टिलिटी का केस था उनका अब, तो उनको टॉर्च पॉजिटिव आया था। उनकी एक बेटी को साथ में हार्मोनल इशू थे तो उनका भी आया था साथ में। तो अब उनकी एक बेटी और है, फिर मैम तीनों को मैं वैक्सीन लगवा दूं रुबेला की, क्योंकि फिर तीसरी को भी हो सकता है ना बाद में उसको भी पॉजिटिव आ जाए रुबेला वायरस। हेलो। हाँ मैम ये पूछ रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के लिए, तो मैम उनको हम क्या बोले कि लगवा दें वैक्सीन? अंजना मैम पेशेंट प्रेग्नेंट है क्या? नहीं मैम प्रेग्नेंट नहीं है, इनफर्टिलिटी का केस है। उनकी हाँ लगवा सकते हैं। 2 बेटियां हैं। पीरियड के जस्ट बाद लगवाना चाहिए सर, जस्ट आफ्टर पीरियड मेंसेस। हाँ आफ्टर मेंसेस। वो मैम इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उनकी 2 बेटियां थी, एक को तो पॉजिटिव आ गया, तो मैं फिर सोच रहा था कि दूसरी बेटी को भी लगवा ही दूं, कहीं उसको ना हो जाए बाद में। जनरली जो हम रुबेला वैक्सीन लगाते हैं वो जस्ट आफ्टर मेंस लगाते हैं, अगर पेशेंट मैरिड है, और लड़की अनमैरिड है तो आप लगवा सकते हैं कभी भी। ठीक है मैम। और मैम मैं भी लगवा लूं क्योंकि मेरे पास पेशेंट बहुत आ रहे हैं इसके। हाँ रुबेला वैक्सीन लगवा सकते हैं। ठीक है मैम। एक मैम मैंने पूछना था कि मेरे ब्रेन जैसे मेरे फेस के और सिर के अंदर सिर्फ एक साइड में ही मैम सफेद बाल आ रहे हैं, दूसरी साइड कोई नहीं है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? एक्चुअली सर दृष्टि है ना, दृष्टि तो है ही है, भाजक पित्त की दृष्टि है आपके, जो धातु बन रहा है शुक्र की दृष्टि है। तो शोधन करना पड़ेगा। समटाइम्स क्या होता है कि जो है स्थानिक रूप से भी ना, माने लोकल प्रॉब्लम भी आती है ना, खावे गुण जैसे मान लीजिए उस साइड में ज्यादा कुछ रहा होगा या कोई इन्वॉल्वमेंट दोष का कुपित रहा होगा तो लोकल भी होता है। लेकिन आप चाहेंगे तो अपना एक तरह से पूरी तरह से संशोधन करवा लीजिए, वरना लघु विरेचन पे करा लीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ क्योंकि मैम मेरे वजह से मेरे पेशेंट ठीक हो रहे हैं और वो हंस रहे हैं कि हमारे तो ठीक हो रहे हैं, आपके क्यों नहीं हो रहे। हाँ सर ये प्रॉब्लम आती है, बताइए मैडम बताइए। ठीक है सर आपकी एज क्या है? एज मैम 27 है। अच्छा तो अभी तो कम ही है सर। हाँ मैम मेरा पेशेंट है मैम वो 37 का है, उसके बाद काले हो गए हैं। अच्छा तो बस मेरे यही था कि सिर्फ एक हिस्से में ही हो रहे थे ना, और कहीं पर नहीं हो रहे थे। ठीक है सर, तो अंजना मैम ने आपको गाइड किया है ना सर? और किसी को सर को गाइड करना है, सर को कुछ बताना है तो कृपया बोलिए, नहीं तो फिर हम संभाषण को बंद करें। ठीक है मैम, अंजना मैम अगर आप आज्ञा दे तो हम संभाषण बंद करें।
जी मैम लेट हो गया जी मैम, हम लोग 6 मिनट लेट हो गए जी जी। जी हाँ, सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।